सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। राइट नाउ हम लोग हैं अपने ऑफिस के अंदर। दिस इज़ माय शोरूम ऑफ मॉड्यूलर किचन्स। यहाँ से बेसमेंट में मेरा ऑफिस है प्रॉपर्टीज़ का। तो आज जो हम अपनी ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे लुधियाना ओमेक्स के अंदर। ये मेरा ऑफिस है, तो ओमेक्स से ही हम लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करेंगे। और ये जो व्लॉग है ये स्पेसिफिकली बन रहा है ट्राई सिटी की प्रॉपर्टीज़ को कवर अप करने के लिए। तो हम लोग ट्राई सिटी की जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज़ हैं वो कवर अप करेंगे। ट्राई सिटी के अंदर सबसे पहले मोहाली हम लोग जाएंगे। मोहाली के अंदर जो हीरो होम्स है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। देन उसके बाद ओमेक्स इज़ इन न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर। वो अपने अंदर ही एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि शायद उसको कवर अप करने के लिए मेरे को आई रिक्वायर बेयर मिनिमम 2 days। तो वो 2 दिन का मेरा शेड्यूल सिर्फ ओमेक्स के लिए रहेगा। उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर आई विल ट्राई टू कवर अप मोर प्रॉपर्टीज़। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दिस इज़ ओमेक्स लुधियाना का कमर्शियल जोन जो है ये वो है। और दैट इज़ माई ऑफिस कैंटावुड जो आप देख रहे हैं। उसके साथ ही GBP का बोर्ड लगा हुआ है, वो मेरा प्रॉपर्टीज़ का जो बिज़नेस है उसका बोर्ड है। तो मेन एंट्रेंस इज़ फ्रॉम दैट कैंटावुड। कैंटावुड इज़ द कंपनी फॉर मॉड्यूलर किचन्स। वी आर इनटू मॉड्यूलर किचन्स, वी आर इनटू कंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। वी आर मेकिंग अ ब्यूटिफुल विला इन ओमेक्स, जो हमने पूरा नए ख़रीद के ओमेक्स से उसको डिस्ट्रॉय किया। पहले पूरा उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर आए, देन अब उसको नया विला हम लोग बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। वो वीडियो आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं यहीं से, इसी पॉइंट से, और चलते हैं न्यू चंडीगढ़। सबसे पहले चलते हैं मोहाली, देन उसके बाद न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर। थैंक यू। तो चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। और राइट नाउ वी आर ऑन द कनाल रोड। ये हमारे राइट हैंड साइड पे है अंबेरा ग्रीन्स का प्रोजेक्ट। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग 2 BHK 2.5 BHK के अंदर प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। हम लोग पहुंच चुके हुए हैं दोराहा राइट नाउ, और यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे। पुल के नीचे से निकल के हम लोग राइट साइड पे टर्न ले जाएंगे। अब इस रोड से हम लोग खन्ना क्रॉस करके सरहंद तक जाएंगे। सरहंद से हम लोग आगे से लेफ़्ट टर्न लेंगे और मोहाली में एंटर करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में ही चला रहा हूँ। अब ये पॉइंट आ जाता है, यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और मोहाली में आगे से एंटर कर जाएंगे। रेड लाइट से लेफ्ट, ये हम लोग एक तरीके से मोहाली में एंटर कर चुके हुए हैं। यहां से प्रॉपर मोहाली की वाइड रोड्स चालू हो जाती हैं। आगे से हम लोग राइट लेंगे। राधा स्वामी सत्संग वाली साइड से हम लोग राइट ले लेंगे।
अब हमारा हीरो होम्स का जो प्रोजेक्ट है, दिस इज़ राधा स्वामी सत्संग का जो एरिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं राधा स्वामी सत्संग का एरिया चल रहा है पूरा। राइट हैंड साइड पे आप ज़बरदस्त बिल्डिंग्स देख सकते हैं। एरिया कितना वाइड और कितना खूबसूरत एरिया है, कितनी वाइड रोड्स हैं यहाँ पर। ये सारी जितनी भी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि हीरो होम्स के आसपास क्या क्या बना हुआ है। इस जगह से हम लोग राइट लेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये पूरा हीरो होम्स का आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है। राइट साइड पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये साइट हीरो होम्स की है। बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन लोकेशन। अब हम लोग यहाँ से वीडियो कर देते हैं थोड़ा सा स्लो और अब देखते हैं इसको आराम से। आप वीडियो को एंजॉय करिए। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आगे आपको मैं अब यहाँ पर मिस्टर निखिल से मिलवाऊंगा जो सेल्स देखते हैं प्रोजेक्ट की। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ द हीरो होम्स मोहाली। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं परचेज़ के लिए। नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ जो डील होंगी आपको दिए जाएंगे। कुछ टाइम के लिए हम लोग कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे अपने क्लाइंट्स को। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमनदीप सिंह रेखी और हम लोग पहुंच चुके हुए हैं हीरो होम्स मोहाली। और आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने फ्रेंड मिस्टर निखिल से, हु इज़ टेकिंग केयर फॉर द सेल्स ऑफ हीरो होम्स मोहाली प्रोजेक्ट। वो आपको यहाँ पर सारा एलैबोरेट करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, कितने BHK है, क्या उसकी प्राइसिंग है, उसकी लोकेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा वो आपको बताएंगे कि इसकी जो ये हमारा हीरो होम्स मोहाली का प्रोडक्ट है, इसकी कनेक्टिविटी कैसे है, कहाँ से अप्रोचेज़ आ रही हैं, क्या प्लस है, आसपास का एरिया क्या है, क्या क्या मेजर चीज़ें यहाँ पर हैं नियर अबाउट। तो ये है मिस्टर निखिल। ही इज़ दी सेल्स पर्सन इन हीरो होम्स मोहाली प्रोजेक्ट। Hello everyone, my name is Nikhil Jain. Today I am showcasing our Hero Homes Mohali project, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 88 के अंदर। निखिल जी से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ये क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल जो एक बायर, अगर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, जो आपके सवाल हैं वही मैं इनसे पूछूंगा और आप देखिए कि वो चीज़ें आपको सूट करती हैं या नहीं करती हैं। और अगर आपको सूट करेंगी तो डेफिनेटली कॉल अस टू बाय दीज प्रॉपर्टीज़। जो भी हम आपको दिखाएंगे आप हमें गिवन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निखिल जी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि ये जो हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है मोहाली के अंदर, इसकी लोकेशन क्या पड़ती है और कितने एकड़ का ये प्रोजेक्ट है? अमन जी, सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँगा, हीरो होम्स का ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे 18.5 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सेक्टर 88 के अंदर है। अगर मैं सेक्टर 88 की बात करके चलूँ, जो कि सेंटर ऑफ सिटी के अंदर आ जाता है, मोहाली सिटी के अंदर, बट फिर भी हमारा पोल्यूशन लेवल से दूर, ट्रैफिक फ्लो से दूर, एक वेल सेक्टोरियल ग्रिड के अंदर ये हमारी डेवलपमेंट हम हो रही है सेक्टर 88 के अंदर, जो कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स डायगोनल ऑपोजिट साइड पे आ जाता है एंड ऑल प्रॉक्सिमिटी के अंदर मेजर अमेनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। मतलब ये कहने का मतलब होगा कि आसपास जितने मेजर एरियाज़ हैं वो सारे कनेक्टेड हैं और वाइड रोड्स इसके प्रोजेक्ट के आसपास है। मेरे को ये निखिल जी, मेरे को जो सुना है मैंने कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्लोज्ड प्रोजेक्ट है और इसके चारों तरफ जैसे रोड है, तो इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर, या इसका क्या एडवांटेजेस रहेंगी क्लाइंट्स को इन टर्म्स ऑफ रेट्स वगैरह को कल को लेकर? देखिए, जैसे अमन जी मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये पूरा प्रोजेक्ट 18.5 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर है। द बेस्ट पार्ट, जैसे कि आपने बताया कि इसके चारों तरफ ही हमारी रोड है। फ्रंट पे 200 फीट की वाइड रोड है, दोनों तरफ 100 फीट की वाइड रोड है और एक तरफ 80 फीट की वाइड रोड है।
द बेस्ट पार्ट टू दिस एंटायर प्रोजेक्ट, कल को यूजली क्या होता है, डेवलपर क्या करता है, ये डेवलपमेंट इंक्रीज बढ़ाते जाते हैं और एक एंड यूज़र और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इन्वेस्टर को चाहिए होता है कि लिमिटेड लैंड पार्सल में डेवलपमेंट हो सो दैट कल को उनका प्राइस अप्रिशिएट करे। तो वो चीज़ें देखते हुए हम यहाँ पे डेवलपमेंट अकेले 18.5 एकड़ लैंड पार्सल के अंदर ही ये पूरी डेवलपमेंट लेके आएंगे, इससे बढ़ाएगा नहीं ये पूरा प्रोजेक्ट। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर वो लिमिटेड है, मींस जो बिल्डर है अगर वो आगे से आगे, आज आपने प्रॉपर्टी ले ली और आगे से आगे अगर वो बढ़ाता चला जाता है तो उसमें आपके जो प्राइस का बेनिफिट, प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ नहीं पाते उस रेशियो से जैसे बढ़ने चाहिए। अगर वो लिमिटेड है और आगे कंपनी डेवलप नहीं कर रही है और नया माल नहीं लेके आ रही है तो उसमें आपके प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मेरे को अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या सिक्योरिटी, क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाई शुड आई बाय दिस प्रॉपर्टी, मैं कोई और प्रॉपर्टी ना खरीदूं और यही प्रॉपर्टी मैं परचेज करूं, क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले हम कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं, लोकेशन एक वन ऑफ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं अभी आपको डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर अगर आके बात करके चलूँ, सबसे पहले मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि आज की डेट पे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स है। तो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि देयर किड्स टू बी सिक्योर्ड एट देयर होम्स। फिर डोर स्टेप पे सारी मेजर अमेनिटीज सारी मिल जाती हैं। 87% पूरा प्रोजेक्ट ओपन और ग्रीन एरिया के अंदर हम ये डेवलप कर रहे हैं। 25,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर क्लब हाउस एरिया है। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी हो, डेली नीड्स भी लेके आनी हो, आपके यहाँ पे कन्वीनियंट शॉपिंग एरिया है जो आपकी ऑन कॉल सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। मतलब कुछ भी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, डेली नेसेसिटी की हैं, उसके लिए मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को यहीं पे अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो उस चीज़ को देखते हुए, और इसके साथ साथ क्या होता है, सोसाइटी लिविंग के अंदर क्या होता है, आपको एक दूसरे को नेबर्स के रिगार्डिंग पता होता है और एक कम्युनिटी लिविंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है कि आप सारे फेस्टिवल्स इकट्ठे सेलिब्रेट कर सकते हो बीइंग एज अ फैमिली। तो वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड इसके साथ साथ मेजरली सारी अमेनिटीज़ वगैरह रहती हैं, एक बेसिक नेसेसिटी लाइक पावर बैकअप वगैरह सारा कुछ अंदर ही आपको मिलता है पूरे प्रोजेक्ट के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि एक कल को मैं आने वाला टाइम कहाँ पे रहूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे डोर स्टेप पे अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। वो चीज़ है। सिक्योरिटी का क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं होते नॉर्मली, या जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है और हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं? तो सिक्योरिटी के ऊपर आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे। अगर मैं सिक्योरिटी को देखते हुए बात करके चलूँगा, इसके अंदर डिफरेंट 5 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट लेवल्स हम क्रिएट कर रहे हैं जी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स, बूम बैरियर्स विल बी देयर। अ पर्सन पहले क्रॉस चेक किया जाएगा वो कौन से पर्टिकुलर अपार्टमेंट में जाना चाहता है। अगर रेजिडेंट अलाउ करेंगे तभी वो अपार्टमेंट के अंदर एंट्री कर सकता है, वरना वो सोसाइटी के अंदर ही नहीं एंटर कर सकता। सो दैट सिक्योरिटी इज़ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पे मेंटेन करने जा रहे हैं सर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। व्हाट अबाउट द ग्रीन एरिया? कितना ग्रीन एरिया आपने यहाँ पर रखा है और कितने % रेजिडेंस एरिया है, कितने % ग्रीन है? तो जैसे कि अगर मैं बात करके चलूँगा, मैं अपने दोस्त को कहूँगा थोड़ा सा स्केल मॉडल के ऊपर फोकस करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम बात करके चलें, 87% पूरा प्रोजेक्ट ओपन और ग्रीन एरिया के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। 25,000 स्क्वायर फीट एरिया में क्लब हाउस लेके आ रहे हैं। पूल एरिया फॉर ईच एंड एवरी एज ग्रुप को देखते हुए बच्चों के लिए अलग टॉडलर पूल एरिया है, बड़ों के लिए एक अलग पूल एरिया है। फॉर डिफरेंट हीलिंग गार्डन्स हैं, देन एल्डरली सिटिंग पार्क्स वगैरह, बटरफ्लाई गार्डन्स, ये पूरा डिफरेंट गार्डन एरिया क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करके चलूँ, एंट्री पे ही हमने यहाँ पे कम्प्लीटली स्पोर्ट्स अरीना एरिया क्रिएट कर रहे हैं, प्लस जॉगिंग ट्रैक अलग से रहेंगे, साइकिलिंग ट्रैक एरियाज अलग से रहेंगे, जो कि ये पूरे डेवलपमेंट में हम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे को बताइए कि साइजेस क्या क्या अवेलेबल है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड कहाँ तक जाते हैं साइजेस? जैसे कि मैंने आपको बताया था सर, हीरो होम्स मोहाली, अगर प्राइसिंग के बारे में भी बिल्कुल मेरे को बताइएगा कि कहाँ से प्राइसेस स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल, जो हीरो होम्स मोहाली हमने स्टार्ट किया था 2016 से स्टार्ट किया था, और इस पूरे डेवलपमेंट को 18.5 एकड़ लैंड पार्सल को हम डिफरेंट फेजेस के अंदर लेके आ रहे हैं। मैं अगर दिखाना चाहूँगा, ये सारा एरिया हमारा फेज़ 1 का एरिया आया था, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 2 बेडरूम प्रॉपर्टी, उसके 2 वेरिएंट आए थे, दैन 3 बेडरूम प्रॉपर्टी, उसके 2 डिफरेंट वेरिएंट आए थे। तो वो जो हम पूरी डेवलपमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अगर प्राइजेस रेंज को बात करके चलूँ, जो इनिशियल फेज़ 1 की जो डेवलपमेंट है, जो कि हम इस ऑन टाइम पोजेशन दे रहे हैं, जो कमिटेड टाइमलाइन थी, 52 लाख से प्रॉपर्टी रेंज स्टार्ट होकर समवेयर अराउंड 1 करोड़ 10 लाख की रेंज बकेट में ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है। देन एक्सक्लूसिव पेंट हाउस ऑन
बाय इन्विटेशन ओनली वो अलग से आए थे, ऑलमोस्ट इन अ रेंज ऑफ 2.5 CR की रेंज बकेट में आए थे। मेरे को साइजेस के बारे में स्टिल कंफ्यूजन है कि 2 BHK का आपने बताया क्या साइज़ है? 2 बेडरूम के अंदर हमारे पास 2 साइज़ है, जो कि इनिशियल फेज़ 1 के अंदर जो कि 1095 स्क्वायर फीट एरिया एंड 1095 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके गोज अप टू कहाँ तक प्रॉपर्टी जाती है? जो हमारे पास 4650 स्क्वायर फीट एरिया की प्रॉपर्टी साइज अवेलेबल है। 4650 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी साइजेस जाते हैं, 1095 स्क्वायर फीट से लेके 4650 स्क्वायर फीट तक। और इसके बीच में क्या क्या वेरिएंट्स आगे, सिर्फ आप साइजेस बोलते जाइए। 2 बेडरूम के आ जाते हैं, 2 बेडरूम विद स्टडी एरिया आ जाता है, देन 3 बेडरूम आ जाता है, 3 बेडरूम विद सर्वेंट एंड स्टोर एरिया आ जाता है, देन पेंट हाउस आ जाते हैं 4 बेडरूम प्रॉपर्टीज़ के विद एक्सक्लूसिव गार्डन एरिया अलग से आ जाता है। निखिल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिल्डर्स माल तो अपना बेच देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम इस टाइम पे ऑफर देंगे, इस टाइम पे पोजेशन देंगे, ये है आपका पोजेशन, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से आप बना रहे हो। बिल्कुल। आपका पोजेशन किस स्टेज पे पहुंच गया है और आने वाले टाइम के अंदर आप कैसे कैसे पोजेशन आप दे रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, और क्या कोई नया माल भी आपने रिसेंटली कुछ लॉन्च किया है? पुराना माल रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ क्या अवेलेबल है? इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा बताइए मेरे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अमन जी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी एक ओनर के लिए कि मेरे को टाइमली पोजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मेरे को क्वालिटी कमिट की गई है वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर जैसे मैं बात करके चलूँ, इनिशियली हमने फेज़ 1 इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंदर हमने गिनती के 60 टावर्स इंट्रोड्यूस किए थे। जो टाइमलाइंस हमने कमिट की हैं बायर्स को, वही टाइमलाइंस हम ऑफर कर रहे हैं, ऑन कमिटेड टाइमलाइंस के अंदर हम पोजेशन लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि अमन जी आपने पूछा था कि भी क्या इसके अंदर कोई नई इन्वेंट्री आ रही है या कुछ नया लॉन्च लेके आ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने गुरपुरब वाले दिन, जो कि 2 दिन पहले ही हमने न्यू लॉन्च किया है लाइफ ऑफ वेलनेस, जो कि वेलनेस के थीम को देखते हुए, इको फ्रेंडली होम्स को देखते हुए, जो कि एक घर के अंदर नेसेसिटी फॉर ईच एंड एवरी एरिया, ईच एंड एवरी एज ग्रुप को देखते हुए जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि थोड़ा सा एंगल इस तरफ से हम इंट्रोड्यूस करें, जो कि सबसे पहली चीज़ है, ये प्रॉपर्टी हम लेके आ रहे हैं। ये वाले टावर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, टावर नंबर 11 एंड टावर नंबर 12, जो कि 200 फीट वाइड रोड के फेसिंग है और इंटरनल में लश ग्रीन गार्डन एरियाज़ है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर जो हम कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं, 3 बेडरूम की प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, 3 बेडरूम प्लस स्टोर एरिया, जो कि एक घर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को या ये न्यू लॉन्च को लेके आने से पहले हमने मार्केट के अंदर एक सर्वे किया था कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट आती है, एक स्टोर एरिया एक हर घर के अंदर होना चाहिए। वो चीज़ को देखते हुए हमने 1481 स्क्वायर फीट एरिया में और 1661 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर वो हमने कैटर करने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको डिटेलिंग में पूरी चीज़ इसके अंदर गाइड करूँगा। जो कि टावर नंबर 11 1661 स्क्वायर फीट एरिया एंड 1481 स्क्वायर फीट एरिया टावर नंबर 12 के अंदर लेके आए हैं। और द बेस्ट पार्ट, इस पूरे दोनों टावर्स के सराउंडिंग में दूर दूर तक कोई हाई राइज टावर्स ही नहीं है। एक तरफ कमर्शियल एरिया आ रहा है जो कि गमाडा की तरफ से है, फ्रंट पे 200 फीट वाइड रोड है, उसके ऑपोजिट साइड पे लो राइज जो कि G+2 तक के आपके प्लॉटिंग एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, वो भी अगेन गमाडा के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं हीरो होम्स का सैम्पल फ्लैट। उसके बाद एक पूरा जो हमारा ये प्रोजेक्ट है हीरो होम्स का, इसको राउंड अप करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। चलिए चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ, जो कि हमने 3 बेडरूम विद अ सर्वेंट रूम एंड अ स्टोर एरिया वाला 1950 स्क्वायर फीट एरिया का रेडी किया हुआ है। आइए सर प्लीज़। सबसे पहले अपार्टमेंट के अंदर एंटर करने से पहले लेट मी शोकेस योर servant room of apartment area with a separate washroom area which can be used as a storage area or your mini office area. You can relate to it. इसके साथ साथ हम घर के अंदर अब एंटर करने जा रहे हैं। Let me showcase your 3 bedroom property into 1950 स्क्वायर फीट एरिया जो कि है। सबसे पहले घर के अंदर एंटर करते सारी हमने पूजा एरिया क्रिएट किया हुआ है और बाबा जी का एरिया जो कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
एक घर के अंदर सबसे पहले मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक हाउसवाइफ की जो नेसेसिटी आती है, किचन एरिया, जो कि हमने यहाँ पे किचन एरिया क्रिएट की हुई है। इन एरिया साइज ऑफ 8 by 12 स्क्वायर फीट एरिया, जिसके अंदर हम ग्रेनाइट काउंटर, लोअर कैबिनेट्स, वाटर बॉल सारा कुछ बना के दे रहे हैं, एक्सेप्ट अप्लायंसेस एंड कटलरीज विल बी नॉट देयर। जिसके साथ साथ आपके चिमनी, हॉब विल बी ऑल्सो पार्ट टू इट। एक घर के अंदर हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि फ्लैट, चिमनी वगैरह साथ में मिलेगी? बिल्कुल, चिमनी साथ में रहेगी। एक अपार्टमेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि वॉशिंग एरिया है, लोग अक्सर नहीं बना पाते, लोग पता नहीं होता है मैं वॉशिंग एरिया कहाँ पे करूँ। बट हीरो होम्स के आप कोई भी अपार्टमेंट देख लो, आइदर 2 bedroom देख लो और पेंट हाउस देख लो, हमने किचन एरिया के साथ यूटिलिटी एरिया क्रिएट किया हुआ है जो कि प्रॉपरली आपके वॉशिंग एरिया के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें प्रॉपरली वाटर इनपुट एंड ड्रेनेज सिस्टम विल बी क्रिएटेड ओवर हियर। सो लोग अपने यहाँ पे वॉशिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक घर की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ हम घर के आगे बढ़ते हुए सबसे पहले द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि डाइनिंग एरिया ऑफ अपार्टमेंट, प्लस लिविंग एरिया। हियर वी कम टू अ लिविंग एरिया ऑफ अपार्टमेंट। एक चीज़ जो सबसे बेस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी साइज़ के अंदर मेरे को जो अच्छी लगती है, जो कि मेरे को लगता है आप लोगों को भी बहुत बढ़िया लगेगी, विच इज़ दिस बालकनी साइज एरिया इनटू 1950 स्क्वायर फीट एरिया। और हम कह सकते हैं 2000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर कभी भी इतनी लेविश बिग बालकनी साइज कभी भी अवेलेबल नहीं होती, जो कि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब इस बालकनी एरिया को आप मॉर्निंग टी, कॉफ़ी टाइम और या फैमिली गेट टुगेदर करने के लिए, अगर आपको कोई घर में पार्टी भी करनी हो 10 से 15 लोगों की, यू कैन हैव दिस इंडोर एंड आउटडोर एरिया जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। यूजली कभी भी आप किसी अपार्टमेंट में इतनी ह्यूज गुड बालकनी साइज कभी भी नहीं देखोगे सर। अगर हम घर के अंदर वापस आते हुए, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे रहने के लिए, हमारे बेडरूम एरिया। यूजली अपार्टमेंट्स में क्या होता है, आपके लिविंग एरिया के अंदर ही सारे बेडरूम्स के डोर ओपन होते हैं। अगर आप इस अपार्टमेंट के अंदर देखोगे, अगर घर के अंदर आपके कोई गेस्ट आए हैं या फैमिली बाहर लंच या डिनर कर रही है एंड किसी को प्राइवेसी अपनी मेंटेन करनी है, हमने बेडरूम एरियाज कम्प्लीटली सेपरेट क्रिएट किए हुए हैं सो दैट कि किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सबसे पहले हमारा एक कॉमन पाउडर एरिया आ जाता है और विच कैन बी ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द गेस्ट वॉशरूम एरिया। अब इसके अंदर फ्लोरिंग करके टाइल्स अप टू सीलिंग हाइट तक विद ऑल इंटरनल एक्सटर्नल सीपी फिटिंग्स विल बी ओवर हियर एक्सेप्ट सॉफ्ट फर्नीचर एंड द ग्लास पार्टीशन। वैनिटी बॉक्स विल बी नॉट देयर, वैनिटी नहीं है। हम ऊपर का ग्रेनाइट काउंटर एंड सीपी फेयर विल बी देयर। ओके। और इसी के साथ साथ सबसे पहले हम चलते हैं जो कि गेस्ट रूम हमने डिज़ाइन किया हुआ है 11 by 13 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर अपार्टमेंट का जो गेस्ट रूम हमने रेडी किया हुआ है। अब इसके अंदर वुडन लैमिनेट, क्या साइज बताया आपने? 11 by 13 स्क्वायर फीट एरिया विच इज़ वेरी गुड डिसेंट साइज एज अ गेस्ट रूम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अंदर वुडन लैमिनेट फ्लोर, विद अ वाइट वॉल्ड एरिया सारा हम रेडी करके देंगे। इसके अंदर हम वुड वर्क, फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी नॉट अ पार्ट टू इट। यूजली क्या होता है, ये सारी चीज़ें हर बंदा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना पसंद करता है कि भाई क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उस वे से डिज़ाइन करना चाहता है, क्योंकि कभी भी कोई पर्सन ये नहीं चाहता मेरा घर दूसरे के साथ एकदम सिमिलर हो। तो उसको आप कैसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, यू कैन हैव योर ओन टेस्ट। इसी के साथ वही जो हमने कनेक्टेड बालकनी एरिया देखा था जो कि लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड था, वही ये कॉन्टिन्यू बालकनी के अंदर साथ में आ जाता है। ओके, वही सेम बालकनी, ये सेम बालकनी एरिया जो कि कनेक्टेड एरिया है। मेश डोर्स विल बी देयर, मेश डोर्स होंगे साथ में जी।
इसी के साथ साथ सबसे पहले दूसरी नंबर का रूम जो मैं आपको दिखाना निखिल जी चाहूंगा। एक सेकेंड, आप मेरे को बताइएगा ये जो लॉफ्ट है इसका क्या है? तो ये लॉफ्ट एरिया हमने स्टोरेज एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटी यहाँ पे आप रख सकते हो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो कि घर के जो छोटे छोटे सामान होते हैं आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। जो घर का सबसे बड़ा मेन महत्वपूर्ण रूम रहता है, जो कि हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं सर, वो हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि 12 बाय 15 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है। वुडन फ्लोरिंग के साथ मिलेगा विद अ वाइट वॉल्ड एरिया। अगेन फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी नॉट अ पार्ट टू इट। सीलिंग स्टैंडर्ड रहेगी, फॉल सीलिंग विल बी नॉट देयर। ओके। इसी के साथ साथ उसका अटैच वॉशरूम एरिया आता है। अगेन वॉशरूम के अंदर फ्लोरिंग विल बी डन, टाइल्ड एरिया अप टू सीलिंग हाइट तक विद ऑल इंटरनल एक्सटर्नल सीपी फिटिंग्स विल बी पार्ट टू इट। अगेन द सेम बालकनी एरिया जो कि कनेक्टेड होती है लिविंग एरिया के साथ। ये बालकनी एरिया हमने इस अकॉर्डिंग सच इसलिए डिज़ाइन किया सो दैट ये मल्टीपर्पज़ यूसेज में भी आए। हाँ, सिंगल बैल्कनी होगी और एक्सेलेंट साइज। जितने भी आप आउटर साइड के डोर्स एंड विंडोज वगैरह देख रहे हो, कंप्लीटली यूपीवीसी विद टफन ग्लासेस हमने डिज़ाइन किए गए हैं। ओके। इसी के साथ साथ जो घर के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने एक रूम डिज़ाइन किया हुआ है, दैट इज नोन एज अ किड्स रूम। अगेन इसका साइज 11 बाय 13 स्क्वायर फीट एरिया का है, वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग के साथ विद अ वाइट वॉल्ड एरिया, वॉशरूम टुवर्ड्स माय लेफ्ट एरिया व्हाट वी हैड क्रिएटेड अप ओवर हियर। और इसके साथ एक अलग से प्राइवेट बालकनी एरिया आ जाती है। ओके, ये बैल्कनी डिफरेंट है जी। ओके। ये सैंपल क्रिएट किया हुआ है। जो आउटर साइड पे आप व्यू पॉइंट्स देख रहे हो वो हमने ऑफिस स्पेस के लिए यूटिलाइजेशन में यूज किया हुआ एरिया। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सैंपल हाउस। अब इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है, सैंपल हमेशा एक बहुत एलिगेंट वे में हर डेवलपर डिज़ाइन करता है, बट हाउ द हीरो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इनटू इट। हीरो ने ये सैंपल रेडी किया हुआ है, बट क्या क्या चीज़ें फिक्सचर्स हम अंदर लगा रहे हैं वो हमने अलग से भी सैंपल में डिस्प्ले में की हुई है। आइए मैं अमन जी मैं आपको एक बार वो भी शोकेस करना चाहूँगा कि हाउ हीरो इज़ डिफरेंट, जो कि कमिटमेंट कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें लगानी है वो हमने सैंपल में डिस्प्ले में दिखाई हुई है। आइए प्लीज़। These are the complete range of the specification, all the China wares and the flooring concepts जो कि हम लगा रहे हैं वो हमने clearly दिखाया हुआ है। चाइना वेयर मतलब? All the UPVC जो आपकी आती है वॉश बेसिन्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें इसमें यूटिलाइज किए हुए हैं। तो ये कौन सी कंपनीज की है? सर अगर आप कंपनी देखोगे, अ ब्रांड लाइक कोलर व्हाट वी आर यूजिंग अप ओवर हियर। ओके। राइट, टाइल कौन सी लगेगी? टाइल्स जो हम सोमानी कंपनीज के टाइल लगा रहे हैं, अगर आप ये चार्ट देखोगे, जैसे कि मैंने सारा कुछ शोकेस किया हुआ है कि भी रेरा के अंदर जो एक मेजर थिंग है कि भी जो चीज़ें डेवलपर कहता है क्या वो देता है कि नहीं देता, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे शोकेस की हुई हैं कि वी आर बाइंड विद द रेरा कमिटमेंट्स एंड गाइडलाइंस जो कि हम डिस्प्ले में कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे पूरा अपना सैम्पल अपार्टमेंट, क्या प्रोजेक्ट के मेजरली फीचर्स हैं, किस अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, वी आर कवर्ड विद इट। इसी के रिगार्डिंग आपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हीरो होम्स मोहाली सेक्टर 88 के रिगार्डिंग और डिटेल में जानकारी के लिए आप अमनदीप सिंह रेखी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्टेप इन रियल्टर्स, और जिसको हम प्रॉपर्टी सलाहकार से भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं अपने यूट्यूब पेज के ऊपर, जो कि तो अब हम लोग देख रहे हैं इसके बाहर का व्यू। हीरो होम्स की जो एंट्रेंस है उसके सामने की बिल्डिंग्स का आपने व्यू देखा। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ हीरो होम्स।
ये एंटर करते ही एक राउंड अबाउट है, बहुत खूबसूरत सा। और ये जो सामने बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीरो होम्स। दिस इज़ द ग्रीन एरिया। ये अभी ग्रीन एरिया पूरा बना नहीं है, ये एक छोटा सा एक सिर्फ पार्ट है क्लब के साथ जो इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ये सामने सारी आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इसका पोजीशन में भी 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, शायद 1 साल से पहले। दिस इज़ द क्लब हाउस जो कि इनका मेन ऑफिस भी है अभी। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है। दिस इज़ ऑल ग्रीन एरिया। यहाँ पर हम लोग कभी बैठ के शाम को चाय भी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट, हीरो होम्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारा इसका ओवरव्यू करवा दिया, आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाया मिस्टर निखिल के साथ जाके। अब आती है बात, एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो लैंड है हीरो होम्स की, ये कहाँ पर है। इसके आसपास का जितना भी एरिया है, इट इज़ अ वेरी पॉश एरिया। मैं आपके इसके आसपास की जो बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग रेजिडेंस कॉलोनीज़ हैं वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसके साथ है एडवोकेट सोसाइटी, सुखमनी अपार्टमेंट्स, RBI अपार्टमेंट्स, पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, DC ऑफिस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, मिनी सेक्रेटरीट बिल्कुल सामने इसके है। इसके एक कॉर्नर के ऊपर राधा स्वामी सत्संग उनकी जगह है और वेरी ब्यूटीफुली बिल्ट अप। और एयरपोर्ट यहाँ से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर्स एयरपोर्ट है। मीन्स आपका जो आपने फ़्लाइट्स वगैरह लेनी होंगी, इट इज़ वेरी नियर। तो ओवरऑल दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी प्रीमियम, वेरी गुड इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी गुड। और अगर आप कल को लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए क्या है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी सलाहकार चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट प्रॉपर्टी वीडियोस एंड अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।